ॐ गणेशवेदन्तं च हे रम्ब विघ्ननायकं लम्बोदरं शुभकर्णं गजवक्त्रं गुहागजं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारगगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्येताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशतपतितं तोयं यदा गक्तिसागरं सर्वदेव नमस्कारं केशं प्रवति गच्छति। पापोऽहं पापकर्महं पापात्म पापसम्भवं त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं सर्वपापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वामन अर्थात परिवर्तनी एकादशी महात्म व्रत। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, यह सब कृपा करके मुझे बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ युधिष्ठिर, अब मैं अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी वामन नाम की एकादशी का व्रत आपको कहता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक आप सुने। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं, इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और इसी के फल से वाजपेयी यज्ञ के फल के समान भी प्राप्ति होती है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार होता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मेरी पूजा इस लोक में प्राप्त करने की इच्छा से करता है उसे धन दान की आदि प्राप्ति होती है, इसमें किसी बात संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों अर्थात ब्रह्मा विष्णु में तीनों स्वरूप की पूजा कर लेता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इस परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा किस प्रकार करवट बदलते हैं, यह मुझे बतलाइए। आपने बलि को क्यों बांधा और आपका वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य क्या क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण सुनो। त्रेतायुग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी और सत्यवादी था। तब ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से उसने स्वर्ग में इंद्र के स्थान को भी जीत लिया। इंद्र तथा अन्य देवताओं को इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने उस भगवान तेजस्वी बालक का रूप में राजा बलि को जीता। इस प्रकार युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह प्रसंग समय सुनना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पैग भूमि दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने के लिए तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक और में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट तथा जनलोक में हृदय, तब लोक में कंठ
और सत्यलोक में मुख रख करके अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा, हे राजन, अब मैंने 2 पैर से तो इतना सब नाप लिया, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं जिससे कि तुम्हारा वचन पूरा हो। तब राजा बलि ने जब ऐसा सुना तो उसने अपना सिर नीचा कर दिया और उसने कहा, हे भगवान, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने इस अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा, हे राजा बलि, मैं सदैव ही तुम्हारे पास रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्षी की परिवर्तनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इसलिए इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान भी किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है। अंत में मरने के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति करता है। वह स्वर्गलोक में जाकर के चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहता है। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं, उनके अश्वमेध का यह फल प्राप्त होता है। यही एकादशी का व्रत का प्रधान है। इति स्कंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।